लाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। यूपी का उपचुनाव हारने के बाद अपनी फजीहत करवाने के लिए अब उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी हंसी कराने सदन में पहुंच गए हैं। संभल हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश जी, लेकिन यहां सदन में भी उनकी हेकड़ी निकाल दी गई है। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अखिलेश जी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे दोबारा उनकी क्लास लगा दी गई। दरअसल संभल हिंसा को लेकर मंगलवार को संसद में एक बार फिर से हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मैटर में योगी सरकार को घेरते हुए सारे ऑफिसर्स पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इसी लाइन में सपा के एमएलए राम गोपाल यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस तरह के जितने भी सर्वे हैं और इनका जिन्होंने भी आदेश दिया है उन जजों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। यानी संभल में हुए हिंसा को लेकर हमारे अखिलेश जी और उनके नेता कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से हमारी पार्टी ने संभल पर चर्चा की मांग की है। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में हम संभल को लेकर चर्चा हो। हम हमारी बात रखना चाहते हैं। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर ये मनमानी की जा रही है। प्रशासन का इस तरह का व्यवहार कभी देखने को नहीं मिला। चलिए पहले आपको अखिलेश जी की बातें सुना देते हैं जो उन्होंने सदन में बोली। हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं, लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। चलिए अब मैं आपको अखिलेश जी का लॉजिक समझाती हूँ। दरअसल अखिलेश यादव और उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, योगी और बीजेपी ने यूपी में उपचुनाव में ऐसी मात दे दी है अखिलेश जी को कि बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन सदन में उन्होंने अपना भौकाल टाइट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। दरअसल अब उन्हें कोई मुद्दा समझ में तो आ नहीं रहा है जिससे वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी जनता या यूं कहें कि अपने वोट बैंक को बचा सके। इसीलिए सदन में संभल के मुद्दे को उठाकर खुद को मुस्लिम समुदाय का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश जी। सपा प्रमुख ने कहा कि कम से कम वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लीजिए जो लोग जगह जगह पर खुदाई कर रहे हैं। वो देश के सौहार्द को खो देंगे। ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत भाजपा जगह जगह पर इस तरह के काम कर रही है। यानी अखिलेश जी इस सर्वे के लिए, इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। अखिलेश जी के साथ ही साथ उनके पार्टी के नेता भी अखिलेश जी का साथ देने के लिए आगे आए। समाजवादी पार्टी के एमएलए राम गोपाल यादव ने क्या कहा ये बताती हूं मैं आपको। सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने
की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए और इस तरह के सर्वे का आदेश देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। रामगोपाल यादव ने और क्या कहा वो भी बताती हूँ। 24 नवंबर को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस तैनात कर दी गई थी। यहां से उन्होंने शुरुआत की। आगे उन्होंने कहा कि संभल के लोगों को पता नहीं था कि पुलिस क्यों तैनात की जा रही है। कुछ देर बाद डीएम, एसएसपी, वकील और कुछ लोग पुलिस के साथ ढोल बजाते हुए मस्जिद में घुस गए। भीड़ को शक था कि वो मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। एसडीएम ने पानी की टंकी खोली और जब पानी बाहर निकालने लगे तो लोगों को शक हुआ कि उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर वहां अशांति फैल गई। पुलिस ने गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। सड़कों पर लोग उतर आए और कई केस दर्ज हुए और लोगों को जेल भेजा गया। जो पकड़े गए उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। ये सारे इल्जाम सपा एमएलए ने लगाए। अखिलेश यादव के संभल हिंसा की घटना को पढ़कर सुनाने के बाद इस बात पर गिरिराज सिंह खड़े हो गए और तिलमिला उठे। उन्होंने हाथ हिलाकर ऐसा करने से मना भी किया। इस पर अखिलेश यादव ने गिरिराज पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये यात्रा अब तक क्यों नहीं रुकी है, ये यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। इसके बाद भाजपा के बाकी नेताओं ने भी हंगामा शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा का जिक्र सदन में किए बिना ये काम किया। दरअसल गिरिराज सिंह ने पिछले महीने बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। 18 अक्टूबर को भागलपुर से ये यात्रा शुरू की गई थी। गिरिराज की यात्रा पहले चरण में सीमांचल के भागलपुर से शुरू होकर कटिहार, पूर्णिया, औरैया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचकर वहीं पर खत्म हुई थी। आपको बता दें कि 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी पहले हफ्ते जैसी ही हालत विपक्षियों ने कर रखी थी। सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी अपनाई। राज्यसभा के सभापति ने बताया कि उन्हें अलग अलग मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए कुल 20 नोटिस मिले हैं, लेकिन वो इन्हें स्वीकार करने की पोजीशन में नहीं है। अडानी मुद्दे पर लगे आरोपों पर चर्चा करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस के साथ साथ कई और दलों के नेताओं ने नोटिस दिए। समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान, कांग्रेस के नीरज डांगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ए रहीम ने संभल में हुई हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। मणिपुर हिंसा पर भी चर्चा की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दिल्ली में अपराध के बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, जबकि उन्हीं के पार्टी के राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। मतलब अखिलेश जी की बौखलाहट एकदम साफ दिखाई दे रही है। ये उनके यूपी के उपचुनाव को हार जाने की कसक ही तो है, जो सदन में सरकार पर निशाना साधने के बहाने वो निकालना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब से उनका भौकाल टाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो नेता अपनी पार्टी को उसके ही गढ़ में नहीं जितवा पाए, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। सब बेकार है। वो बस आरोप खेल सकते हैं, जिसमें वो बहुत माहिर है। सदन की कार्यवाही में खलल डाल सकते हैं, प्रोसेस खराब कर सकते हैं। इन सारी चीजों में सपा के नेता अखिलेश यादव माहिर है और अपने आप में बेहतर करने की अब उनको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि काफी फजीहत अब उनकी हो चुकी है। चलिए फिलहाल आज के इस भौकाली शो को यहीं पर खत्म करते हैं और कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक सभी उत्तर प्रदेश की अपडेट्स को जानने के लिए आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का चैनल देखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अभी के लिए विदा लेती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।